किस लिए आंधी को लाता है? ना सोने के लिए नहीं, सिखाने के लिए कि तू मेरे जिम्मेदारी से तू भाग नहीं सकता। हालेलुया। भागेगा तो यूं ही तूफान में फंसा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब हम शांत हो जाएंगे, कोई भी चिल्लाएगा नहीं। हनी, सूरज, है ना बाबू, कोई भी ना चिल्लाए, शांत से बैठे, क्योंकि परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन के बारे में सीखेंगे। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ जिम्मेदारी। हालेलुया। मेरा सब्जेक्ट है क्या है? जिम्मेदारी। हालेलुया। हर किसी के पास एक जिम्मेदारी है आज। हाँ, चाहे वो परिवार हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, हर किसी के पास एक जिम्मेदारी है। हालेलुया। सांसारिक रूप से हर किसी के पास एक जिम्मेदारी है, वैसे ही आत्मिक रूप से परमेश्वर ने भी आपको और हमको एक जिम्मेदारी दिया है। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। जिम्मेदारी सबसे बड़ी चीज है, लेकिन हम क्या करते हैं? इन जिम्मेदारियों से भागते हैं। हाँ, जी चुराते हैं, मन चुराते हैं, और क्या करते हैं? भागते हैं। हम अपनी जिम्मेदारियों को समझ नहीं पाते हैं। और जब हम अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं ना, तो परमेश्वर ये मत सोचना कि आपको छोड़ दिया है, नहीं छोड़ने वाला है। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। क्योंकि परमेश्वर जिसको जो काम दिया है उससे वो काम करवा के रहेगा। हालेलुया। वैसे ही एक घटना हम बाइबल से देखेंगे। योना की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसका 1 से पढ़ेंगे। यूहन्ना नहीं, योना की पुस्तक, योना नबी, उसका 1 से पढ़िए। यहोवा का यह वचन अमीतेल के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। देखो, परमेश्वर ने योना को एक जिम्मेदारी दिया। जिम्मेदारी ये थी कि हे योना, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा, जो मैं तुझे दिखाता हूँ, और उस नगर में जाकर प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरे दृष्टि में क्या हो गई है? बढ़ गई है। हालेलुया। परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी योना को दिया। क्या जिम्मेदारी? कि उसे जाना था और निनवे नगर में जाकर प्रचार करना था। हालेलुया। और प्रचार कर कर हर एक लोगों को बताना था कि परमेश्वर इस नगर को नाश करने वाला है, तुम्हारी बुराई क्या हुई है? बढ़ गई है। हालेलुया। और जैसे ही परमेश्वर ने योना को जिम्मेदारी दिया, आगे पढ़िए। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला गया। हालेलुया। योना क्या किया? अपने जिम्मेदारियों से भागने लगा। परमेश्वर कहाँ जाने बोला? कहाँ जाने बोला? निनवे को जाने बोला। और ये कहाँ भागा? ऐसे ही हमारे जीवन में होता है। कई बार परमेश्वर हमें सेवकाई के लिए चुनता है कि तू मेरा सेवकाई करेगा, और हम क्या करते हैं? परमेश्वर के सेवकाई से भागते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें परमेश्वर बोलता है कि नहीं, तुझे इस जगह जाना होगा, वचन सुनाना होगा, और हम क्या करते हैं? उस जगह ना जाकर हम अपने लिए सहूलियत निकालते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जाने से पहले क्या सोचते हैं कि नहीं, परमेश्वर मुझे जगह भेज रहा है, पहले जाके देखते हैं कि वहाँ नल है कि नहीं, अच्छा मार्केट है कि नहीं, अच्छे पब्लिक है कि नहीं, अच्छे घर है कि नहीं, अच्छा खाने पीने का है कि नहीं। हम ऐसा जगह ढूंढते नहीं है तो नहीं, परमेश्वर हम क्या करते हैं? परमेश्वर सेवकाई तो करना है, हम ऐसा जगह जाते हैं जहाँ अपनी सहूलियत हो, जहाँ अपनी मर्जी हो, अपनी इच्छा हो, वहाँ चले जाते हैं। हालेलुया। लेकिन योना क्यों भागा? क्यों जिम्मेदारी से भागा? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि निनवे लोग बच जाए। वो जानता था कि परमेश्वर दयालु है और निनवे के लोगों को क्या कर देगा? माफ कर देगा और बचा लेगा। इसलिए वो नहीं चाहता था, इसलिए क्या कि अपनी जिम्मेदारी से भागने लगा। हालेलुया। आपके पास भी जिम्मेदारी है। कोई क्रिसमस होता है या कोई प्रोग्राम होता है, अब बढ़ाकर, हाथ बढ़ाकर पैसे जरूर देते हैं। पैसे देने से काम नहीं चलेगा। हालेलुया। सबसे बड़ी काम होती है कि आपका हाथ, आपकी मेहनत। हालेलुया।
जब आप मैं सब मिलकर जब काम करते हैं ना तो प्रभु उस चीज को पूरा करता है। हालेलुया। एक जिम्मेदारी, कोई प्रोग्राम होता है तो हर किसी को जिम्मेदारी मिलता है। किसी को जाड़ू करने की जिम्मेदारी मिलता है, तो किसी को खाना खिलाने की जिम्मेदारी मिलता है, खाना खिलाने के बाद झूठा प्लेट उठाने की जिम्मेदारी मिलता है ना। तो हम क्या बोलते हैं, अरे मैं इतनी बड़ी और मैं इतनी बड़ी हूँ, मैं अपने घर में कभी अपनी झूठा प्लेट नहीं उठाई हूँ। पास्टर को चर्च को झूठा प्लेट उठाने बोला है। मैं जब बाइबल ट्रेनिंग करता था मुझे क्या जिम्मेदारी मिली मालूम है? लेटरिन और बाथरूम साफ करने का। 28 लोग बाथरूम को गंदा करते थे और हफ्ते में एक बार मैं बाथरूम साफ करता था। कभी नहीं बोला कि मुझे बाथरूम साफ करने की जिम्मेदारी दी है। परमेश्वर जो जिम्मेदारी आपको देता है वो जिम्मेदारी आपको निभाना है। हालेलुया। परमेश्वर जो जिम्मेदारी आपको देता है उस जिम्मेदारी को आपको बखूबी निभाना है। ये नहीं कि मैं पैसा दे दिया अब तो मेरा काम बन गया। पैसा देने से काम नहीं होता। हो जाता है क्या बताइए? हालेलुया। हर क्रिसमस को देखा हूं मैं, हर क्रिसमस को देखा हूं मैं अकेला पड़ जाता हूं। क्रिसमस एक बिना प्रोग्राम और ज्यादा करने के लिए कौन है? कपूर है। और कौन है हमारे पास? कोई है? वो उधर भागता है, मैं इधर भागता हूं। लेकिन नहीं, अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए आपको कि भैया ने मुझे ये काम सौंपा है तो मैं काम करूंगी। हालेलुया। भैया ने मुझे काम दिया है तो मैं ये काम करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए करूंगा। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, मैं अपने परिवार से ज्यादा मैं अपने कलीसिया से प्यार करता हूं, क्योंकि कलीसिया ही मेरे लिए परिवार है। हालेलुया। आप मेरे परिवार, प्रभु ने मुझे जिम्मेदारी दिया है कि कलीसिया के लिए प्रार्थना करना और कलीसिया के लिए ही तुझे क्या करना है? अपने जीवन को व्यतीत करना है। हालेलुया। और मैं देखा इस चीज को, परमेश्वर ने इतनी अच्छी कलीसिया मुझे दिया है। जब इस कलीसिया को छोड़कर अपने नजर को इधर लगाता हूं तो मेरे जीवन में परेशानियां आना चालू हो जाती है। पढ़िए योना की पुस्तक। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डरकर अपने-अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे, संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो। और 7 पद। तब यहोवा आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली। यस, हालेलुया। और आगे? और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। बस, हालेलुया। चिट्ठी किसके नाम पे निकली? योना के नाम पे। आपको बात समझ में आ रहा है? जब हम जिम्मेदारियों से भागते हैं तब हमारे जीवन में आंधी आना चालू हो जाता है। हालेलुया। इस चीज को मैं महसूस कर रहा हूं। परमेश्वर ने इतनी अच्छी कलीसिया दिया, इतने अच्छे लोग मुझे दिया, इन आपको छोड़कर मैं कहीं और भागने लगा तो परमेश्वर ने क्या किया? मेरे जीवन में आंधी लेके आ गया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको परमेश्वर जो जिम्मेदारी दिया है, जब उस जिम्मेदारी को छोड़कर आप भागते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में भी आंधी को लेकर आता है। किस लिए लाता है आंधी को? किस लिए आंधी को लाता है? नाश होने के लिए नहीं, सिखाने के लिए कि तू मेरे जिम्मेदारी से तू भाग नहीं सकता। हालेलुया। भागेगा तो यूं ही तूफान में फंसा रहेगा, यूं ही मुसीबत में फंसा रहेगा, यूं ही कर्ज में फंसा रहेगा, यूं ही तकलीफ में फंसा रहेगा। हालेलुया। और कभी निकल नहीं पाएगा। चाहे जिम्मेदारी कोई भी क्यों ना हो। किसी को गाना गाने की जिम्मेदारी प्रभु ने दी है, वरदान दिया है। अब गाना गा के उछल सुनाइए। भाई जॉन को प्रभु ने अच्छा वीडियो करने का जिम्मेदारी दिया है। अच्छी अच्छी वीडियो निकालकर वो नेट में, इंटरनेट, सोशल मीडिया में डाल सकता है, प्रभु का प्रचार हो सकता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने मुझे गाना गाने का दिया है, मैं गाना गा के बता सकता हूँ। प्रभु ने आपको अलग अलग जिम्मेदारी दिया है। खाना बनाने की, खाना बना के भी आप जिम्मेदारी प्रभु को प्रचार कर सकते हो। हर किसी के पास अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। हालेलुया।
लेकिन क्या आप अपनी जिम्मेदारियों को समझ पा रहे हो? योना के पास जिम्मेदारी था कि नहीं, परमेश्वर ने मुझे निन्वे को भेजा है, मुझे वहाँ जाना है, वहाँ जाकर मुझे क्या करना है, निन्वे लोगों को प्रचार करना है। लेकिन नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। मैं परमेश्वर की जिम्मेदारी से भागने लगा। परमेश्वर जानता है, वचन लिखा हुआ है भजन संहिता 137 में कि मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं? आकाश में चढ़ूं तो तू वहां पे है ना, अधोलोक में जाऊं तो तू वहां पे है। आगे पीछे घेर कर रखा है। हालेलुया, घेर कर रखा है। पढ़िए आगे क्या हुआ। तब उन्होंने उससे कहा, हाँ हमें बता, हाँ किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी? हाँ, तेरा नाम। बस अब 11 पद पढ़े, 11 पद। तब उन्होंने उसने पूछा, हाँ हम तेरे साथ क्या करें हाँ जिससे समुद्र शांत हो जाए? हाँ उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। हाँ उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंको, हाँ तब समुद्र शांत पड़ जाएगा। हाँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई। ध्यान से सुनना, तो एक बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। घर में हम 4 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? और परमेश्वर ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है, तीनों को छोड़कर मुझे एक जिम्मेदारी दी है। लेकिन वो जिम्मेदारी जब मैं भागता हूं तो समस्या मेरे पास तो आती है, लेकिन मेरे कारण वो समस्या वो तीनों के पास भी आएगी। नाव में और भी लोग बैठे थे, लेकिन उस तकलीफ का सामना किसको किसको करना पड़ा था? नाव में जितने लोग थे। हालेलुया। क्यों? उस तकलीफ का कारण कौन था? बोले कि योना बोला, तुम लोग मुझे उठा के फेंक दो तो समुद्र में तो क्या हो जाएगी? तूफान शांत हो जाएगा। हालेलुया। अब बात समझ रहे? कई बार ऐसे होता है परिवार में, एक व्यक्ति के कारण पूरा तूफान आता है और हम समझ नहीं पाते किसके कारण आए, किसके कारण आए, किसके कारण तकलीफ आ रही, किसके कारण समस्या आ रही। हम सोचते मैं तो पवित्र हूँ, मैं तो पवित्र हूँ, मैं तो भाग रहा हूँ। नहीं, हम जिम्मेदारियों से भागते हैं, इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में तकलीफ को लेके आता है। हालेलुया। अब हम बोलिए कि मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं क्या जिम्मेदारी निभाऊंगी? नहीं, परमेश्वर ने हर किसी को एक जिम्मेदारी दिया है। परमेश्वर ने, हालेलुया, किसी को खाना बनाने की जिम्मेदारी दी है, कलीसिया में खाना बनाइए। किसी को कलीसिया में झाड़ू लगाने की जिम्मेदारी है, प्रभु ने उमा को चुन दिया है। कलीसिया में झाड़ू लगाने की जिम्मेदारी प्रभु से दी। हालेलुया। आपको बता दूं, विल्सन जॉर्ज को कितने लोग जानते हैं? विल्सन जॉर्ज को बहुत अच्छी गीत है, सिंगर। उसको यूट्यूब में सर्च करिए, बहुत ही अद्भुत गीत गाते हैं, सामर्थ से भरा हुआ गीत गाते हैं। ठीक है ना। चर्च बोर्ड में पास्टर ने उसको पेंट लगाने का काम दिया। वो बाइबल ट्रेनिंग करते थे। वो बोला मैं चुना पुताई करूं चर्च में, मैं करूं। बोले नहीं करूंगा। पास्टर ने बोला तो क्या करूंगा? करूंगा। सीढ़ी लगा के जब वो चुनाई पुताई कर रहे थे तो उसके मन में प्रभु ने गीत दिया, सबसे पहला गीत दिया। कौन सा गीत मालूम है? सियोन देश हमारा देश, रहते हैं हम परदेश। एक गीत गा रहा था और ये गीत आज पूरे वर्ल्ड में फेमस है। हालेलुया। और आज प्रभु ने इतना अच्छा सिंगर बनाया, इसे जिम्मेदारी दिया। जब वो जिम्मेदारी को निभा रहा था, परमेश्वर ने उसको क्या किया? बढ़ा दिया। हालेलुया। क्या बना दिया उसे? एक सिंगर बना दिया। जब परमेश्वर आपको जिम्मेदारी देता है, उन जिम्मेदारी को जब हम निभाते हैं तो परमेश्वर वहां से क्या करता है? बढ़ा देता है। हालेलुया। प्रभु ने मुझे चर्च में कभी खाना बनाने का मौका दिया, मैं कभी हटा नहीं। बाथरूम साफ करने का मौका दिया, कभी हटा नहीं, है ना। वो बिजली बनाने का काम दिया, कभी हटा नहीं। चर्च के काम में आपको जो जिम्मेदारी मिलती है उसे कैसे करना चाहिए? बिना कुरकुराए। क्या करना चाहिए? मेरे को देते रहते हैं, हमेशा मेरे को ही बोलते रहते हैं झाड़ू लगाने के लिए। कपूर को तो कहीं बोलते नहीं है, ऋतु को तो कहीं बोलते नहीं है, मेरे को ही बोलते रहते। अरे भैया मैं आपको क्यों बोला? क्योंकि आपके अंदर वो खासियत, वो काबिलियत में देखा, आपको बोला। हालेलुया। आप खाना अच्छा बनाते इसलिए आपको बोलता हूँ। आप झाड़ू अच्छा लगाते इसलिए आपको बोलता हूँ। आप चर्च अच्छा साफ करते इसलिए आपको बोलता हूँ। आप गीत अच्छा गाते इसलिए आपको बोलता हूँ। यही जिम्मेदारी को जब आप निभाएंगे तो परमेश्वर आपको जीवन में आशीष देना चालू कर देगा। हालेलुया। भागेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में तूफान लाना चालू कर देगा। आप तूफान का सामना नहीं कर पाओगे। जो आप क्या सोचते हो? मैं कर लूंगी, कर लूंगा, नहीं कर पाओगे। लास्ट में क्या हुआ? योना को उठाकर
समुद्र में फेंकना पड़ा। पढ़िए। तो भी वे हाँ बड़े यत्न से खेते रहे हाँ कि उसको किनारे पर लगाए, हाँ परंतु पहुंच न सके, हाँ क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। हाँ तब उन्होंने यहोवा को पुकारकर कहा, हाँ हे यहोवा, हाँ। आप विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश न हो, हाँ और न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, हाँ क्योंकि हे यहोवा, हम्म। जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। हालेलुया। जैसे ही योना को फेंक दिया, समुद्र की लहरें क्या हो गई? थम गई। हालेलुया। और क्या वो इसका नीचे पढ़ेंगे 11-17 पद। यहोवा ने हाँ एक बड़ा सा हाँ मत्स्य ठहराया था, हाँ योना को निकल और एक बड़ा सा मगरमच्छ क्या किया? योना को क्या किया? निकल लिया। आप क्या सोच रहे? योना खा लिया? निकल के 3 दिन तक के योना किसमें था? किसके पेट में था? मछली के पेट में। सोचो कैसे रहा होगा योना ना मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात। आप रह लोगे क्या? आंटी बताओ, रह लोगे मछली के पेट में? मछली तो हमारे पेट में रहता है, लेकिन यहां उल्टा हो गया, योना मछली के पेट में चले गया। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। 3 दिन तक योना मछली के पेट में था और क्या कर रहा था मालूम है? 3 दिन तक के प्रार्थना कर रहा था, प्रभु क्षमा कर मुझे, मैं तेरी जिम्मेदारियों से भाग रहा था लेकिन तुम मुझे भागने नहीं दिया। हालेलुया। तुम मुझे क्या किया? भागने नहीं दिया। तूफान चलाया, समुद्र में फेंक दिया। मैं सोचा यहाँ तैर के भागूंगा, तैर के निकल जाऊंगा या मर जाऊंगा। अच्छा है, नहीं, वहां भी तुम मगरमच्छ को बेच दिया। और 3 दिन तक योना बेचारा प्रार्थना करता रहा। उसके बाद योना को समझ में आया मेरी जिम्मेदारी क्या है। हालेलुया। मेरी जिम्मेदारी क्या है? मुझे जाना ही है, हर हाल में जाना है। परमेश्वर तय कर लिया, मतलब तय कर लिया है योना को जाना है, मतलब योना को जाना है। और योना क्या किया? जाके वहां प्रचार किया और 99 के लोग बच गए। हालेलुया। ना सुने क्या हो गए? आपकी जिम्मेदारी जब आप उसे पूरा बराबर निभाते हैं ना, तो आपकी जब जिम्मेदारी निभाने के कारण आपके कारण कोई बच जाता है। हालेलुया। किसी के जीवन में आता है। मैं आपको बता दूं, जब बाइबल ट्रेनिंग करते थे हमारे मास्टर जी बोलते थे झाड़ू लगाओ, ये करो, वो करो, ये करो, बताते थे, काम नहीं करते थे। एक दिन क्या किए, झाड़ू उठा के खुद क्या करने लगे? साफ करने लगे। हम लोग देख के 4-5 लोग, हम लोग को दया आ गया, इतने बड़े पास्टरों के क्या कर रहे हैं? झाड़ू लगा रहे हैं। हम लोग क्या किए? तुरंत यहाँ से झाड़ू छीन लिए। यहाँ से नहीं होता है, जब मैं लगाऊंगा तो लगा रखे, पास्टर जी यहाँ से भी लगाना, यहाँ भी लगाना, थोड़ी यहाँ भी लगाओ। ऐसे ही जाता है कहीं भी चर्चों में, देखा मैं। हालेलुया। जिम्मेदारी होना चाहिए। आपको एक जिम्मेदारी मिले, चर्च की जिम्मेदारी मिली, कलीसिया की एक जिम्मेदारी मिली है। आपको कैसे जिम्मेदारी से जाना है कि आपका पड़ोसी, आपका भाई एक दुख में है, तो आपको जिम्मेदारी मिले कि उसके लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। हालेलुया। आपको जिम्मेदारी मिली है कि यदि कोई तकलीफ में है उसके लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। नहीं अभी मैं सो रही हूँ, अभी प्रार्थना नहीं कर सकती, नहीं अभी मैं काम में जा रही हूँ, प्रार्थना नहीं कर सकती। नहीं, आपके काम से और आपकी नींद से बढ़कर आपकी जिम्मेदारी है जो प्रभु ने आपको दिया है। हालेलुया। जब आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाओगे तो परमेश्वर आपके साथ होगा और आपको आशीष देगा और आपके हर एक आवश्यकता को क्या करेगा? परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। गंगा जी अपनी जिम्मेदारी से भागी, प्रभु में हाथ तो गई, भागी, लेकिन क्या भागने देगा? प्रभु किसी ना किसी तरह से पकड़ लेता है। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। मैं भी भागने की कोशिश किया। मेरे प्रभु के दास में हमेशा बोलते थे तुझे प्रचारक बनना है, प्रचार करना है, प्रचार करना है। मतलब मेरे मम्मी बोलते थे प्रचार करेगा तो क्या मिलेगा? हाँ, सेवा करेगा तो, नौकरी करेगा तो पैसा मिलेगा, सेवा करेगा तो क्या मिलेगा? मैं भागते गया। प्रभु क्या किया? बस एक्सीडेंट करवा दिया मुझे। कितने लोग मर गए। मैं भी मर गया उस दिन, लेकिन प्रभु बचा लिया। उस दिन बोला नहीं प्रभु मैं इतनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। हालेलुया। पकड़ लिया प्रभु, चल जा, कहाँ भागेगा तू?
हालेलुया। बोले चल तू मेरी सेवा कर। क्या वो आया सेवा करने में, मम्मी रुकावट। प्रभु बोला क्या बात है? बोला नहीं प्रभु मेरी माँ को पसंद नहीं सेवा करने। ऐसी बात है, कुछ नहीं होता। कुछ दिन बाद प्रभु क्या, चल बेटा तेरा बेटा सेवा कर रहा है, तुझे कहने नहीं दे रही कि मेरे पास आ जा। क्या कर लिया प्रभु? ये हकीकत बात है। अपनी जिम्मेदारी प्रभु किसी न किसी करवा ही लेता है। मतलब क्या बात है प्रभु? नहीं प्रभु ठीक है सेवा करो, लेकिन हमेशा मेरी मम्मी बोलती है काम जा, नौकरी जा, पैसा लेके आ, तनख्वाह लेके आ, घर कैसे चलेगा? हाँ अभी शादी नहीं होता यह हाल है, शादी होगा तो फिर बच्चे को क्या हाल है? ऐसे बोलते थे मम्मी। कुछ नहीं, चुपचाप रहे। हालेलुया। कुछ दिन प्रभु चुपचाप सोई थी मम्मी और सोई से आके नहीं खुली, चली गई। क्या हुआ? अब तो बोलता प्रभु अब क्या हुआ बेटा तेरे को? अब कौन है रोकने वाला? अब कौन है? अब तो चल सेवा कर ले। हालेलुया। मैं भागने की कोशिश की लेकिन भाग नहीं पाई जिम्मेदारी उससे। हालेलुया। प्रभु अपनी जिम्मेदारी देता है तो पूरा करवाता है। हालेलुया। हम भागने की कोशिश करते हैं। अब भागोगे तो आंधी आएगा, तूफान आएगा, समस्या आएंगी और कई प्रकार के तकलीफ आएंगे। और तकलीफ ऐसा नहीं, आज जहां जहां जाओगे वही लोग भी तकलीफ में हो जाएंगे। याद रखना, अब जिस नाव में जाओगे उस नाव के लोग, जिस घर में जाओगे उस घर के लोग तकलीफ में हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर की जिम्मेदारी को समझा नहीं और आप उसकी जिम्मेदारी से क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। हालेलुया। बाइबल में एक और व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को निभाया, बता सकते कौन है वो? बताओ। हालेलुया। हालेलुया। एक व्यक्ति जो जिम्मेदारी को पूरा किया, यीशु मसीह। कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। पूरी जिम्मेदारी को जब वो धरती पर आया, उसकी कोई भी इच्छा नहीं थी, सब परमेश्वर की इच्छा थी। हालेलुया। बपतिस्मा लेने के बाद से वो परमेश्वर का हर एक जिम्मेदारी को बखूबी निभाता गया, बखूबी निभाता गया। वो मार खाया, है ना, वो उसको थूका गया, उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। लास्ट में क्रूस पर बोलते कि प्रभु क्या हुआ? पूरा हुआ। क्या बोलते हैं? पूरे जो जिम्मेदारी मुझे दिया उसे मैंने पूरा कर दिया। हालेलुया। आप पूरा करते हैं क्या? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि हम क्या करते? भागते हैं। अब घोड़ा कब तक भागेगा? अब जितना भागना है भागो, जितना भागना है भागो, जितना भागना है भागो। परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्यों मालूम है? यहां से जब भागना चालू करोगे ना, भागते भागते फिर आके यहीं खड़े रहोगे आप, क्योंकि पृथ्वी गोल है। हालेलुया। पृथ्वी क्या है? गोल है। कहाँ जाओगे? पूरा भागोगे गोल घूम के, अरे मैं यहीं आ गया, कोई मतलब नहीं भागने का। हालेलुया। इससे अच्छा कि हम क्या करें? परमेश्वर की सेवा करें। हालेलुया। आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए। परमेश्वर आपको क्या जिम्मेदारी दिया? वचन सुनाने की जिम्मेदारी दिया है, कलीसिया में काम करने की जिम्मेदारी दी है ना। कई ऐसी जिम्मेदारी है कि आपको घुटना टेक के कलीसिया में ही सिर्फ आपको क्या जिम्मेदारी? प्रार्थना करने की जिम्मेदारी कि आप कलीसिया के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए, दास के दासी के लिए क्या करें? प्रार्थना करें। ये जिम्मेदारी आपको दी गई है ना। आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए। जब भी कोई प्रोग्राम होता है हम बढ़ चढ़ के पैसा देते जरूर है, कोई 1000 रुपये, कोई 2000 रुपये, कोई 3000 रुपये दे के चले जाते हैं, लेकिन आप ये नहीं सोचते पैसा तो दे दिए, काम काज कौन करेगा? समझ हमारी बात को? किराना दुकान जाके सामान कौन लेके आएगा? लकड़ी कौन लेके आएगा? चिकन कौन लेके आएगा? है ना, सामान कौन लेके आएगा? पैसा दे दीजिए। पैसा देने से नहीं होता, आपके साथ मुझे चाहिए। हालेलुया। जब कलीसिया मिलकर जब कोई काम करती है, आप अपने अपनी जिम्मेदारी को समझिए, बखूबी समझिए। अगर मैं अकेला करूंगा, मैं ही झाड़ू लगाऊंगा, मैं ही पोछे लगाऊंगा, मैं ही चाय दूंगा, मैं ही खाना बनवाऊंगा, मैं सब कुछ करूंगा, बोले से नहीं होगा। हालेलुया। हम सबको पारी पारी अपने अपने काम को बांटना है। हालेलुया। और जब करेंगे तो प्रभु क्या करेगा? उस काम को पूरा करेगा। और जब आपको जिम्मेदारी मिलती है उसमें कुड़कुड़ाना नहीं आपको। हालेलुया। क्या नहीं करना है? कुड़कुड़ाना बिल्कुल नहीं है, आनंद के साथ करना है। जैसे ये योना कुड़कुड़ाया तो क्या हुआ? आंधी तूफान आया। यीशु मसीह कुड़कुड़ाया क्या? एक जगह बोला, लेकिन यीशु मसीह गसमनी बाग में, प्रभु ये कटोरा हटा दे, थोड़ा से एकदम पॉइंट। फिर बोला प्रभु नहीं, मेरी नहीं बंधु, तेरी इच्छा पूरी हो। क्योंकि वो इंसान बन के आया तो सिर्फ दर्द, काटने से खून निकलना, दर्द होता, भूख लगती थी, सब कुछ होता था यीशु मसीह को भी।
लेकिन नहीं, बोला नहीं मेरी नहीं, बोले तेरी इच्छा पूरी हो। हम रहते तो क्या बोलते, सब अच्छा रहता, सब चंगा हो रहे लोग, हमारी बड़ाई कर रहे। जब क्रूस की पारी आती है तो हम क्या करते, अरे यार इतना तो अच्छा था, अब क्रूस पर चढ़ना है, हम भागते हैं वहाँ से। यीशु में से भागा नहीं, अपने पिता की जिम्मेदारी को पूरा निभाया। हालेलुया। जो उसे काम दिया गया था कि तुझे जाना है जगत के लिए, अपने प्राण को देना है, वो बराबर अपनी जिम्मेदारी को निभाया। बाइबल में जब अब्राहम को देखते, उसने भी अपनी जिम्मेदारी को निभाया। जो भागा उसके जीवन में तूफान आया, हालेलुया, लेकिन जो निभाया उसे प्रभु ने आशीष दिया। हालेलुया। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपनी जिम्मेदारी से भागोगे कि उस जिम्मेदारी को निभाओगे, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रभु ने मुझे जो जिम्मेदारी दिया है उसे तो मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। जब कुछ भी हो जाए, ये 2021 2020 में लोग मुझे बोले, आपको बोले कि तू ऐसा है वैसा है, प्रभु ने तुझे क्या किया, तू पास्टर हो के तू ऐसा करता है, तू पास्टर हो के तू ऐसा करता है, लोग बोले, लेकिन मैं जानता हूं प्रभु 2021 में सबके मुंह को बंद करने जा रहे हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैं प्रभु से वायदा किया कि प्रभु मैं तेरी जिम्मेदारी से नहीं भागूंगा। हालेलुया। मैं तेरी जिम्मेदारी से नहीं भागूंगा, चाहे कहीं भी रहूं वचन सुनाऊंगा। हालेलुया। कहीं भी रहूं मैं तेरे नाम का प्रचार करूंगा प्रभु जी। हालेलुया। कहीं भी रहूं मैं तेरे गीतों को गाऊंगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप क्या करते क्या नहीं करते से प्रभु कोई मतलब नहीं, लेकिन आप प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं ये मतलब है। हालेलुया। क्या आप प्रभु के लिए जी रहे हैं कि नहीं जी रहे? इस 2021 में वायदा करें कि प्रभु मैं तेरे लिए खड़ा होना चाहता हूँ, तेरे लिए खड़े होना चाहता हूँ। हालेलुया। और मैं भागूंगी नहीं, इस बार मैं भागूंगा नहीं, मैं डट के खड़े रहूंगी और मैं पूरा करूंगी। हालेलुया। अब योना की तरफ मत भागे। योना की तरफ भागोगे तो आंधी तूफान समस्याएं तकलीफ आपके जीवन में आती रहेगी, और उन तकलीफों से निपट नहीं पाएंगे। एक दिन आपको फेंकना ही पड़ेगा, आपको समुद्र में। हालेलुया। फेंकना ही पड़ेगा। इसलिए प्रियो, इससे पहले कि आंधी तूफान आए, हम अपनी जिम्मेदारी को समझिए और परमेश्वर में पूरा काम भाग ले। हालेलुया। प्रभु सोचेंगे परियान पर बहुत है सजदा।